बात जरा लद्दाख की भी करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम था और अहम इसलिए था क्योंकि केडी और एपेक्स की तरफ से मुश्तरका एलानिया के तहत आज एक रैली का एहतमाम किया गया था, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की और केडी और एपेक्स के रहनुमाओं ने अपनी अपनी बात भी वहां पर रखी है। छठे शेड्यूल के तहत लद्दाख के तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाए, इसका मुतालबा आज एक बार फिर दोहराया गया और यह साफ कर दिया गया कि अपने मुतालबात से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे तब तक जब लद्दाख की बुनियादी सूरत हाल को फायदा नहीं पहुंचता है। मरकज पर भी ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा गया कि जानबूझकर लद्दाख की इस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं कि मरकज और लद्दाख के बीच मजीद खाए और मजीद दूरियां जो है वो बढ़े। ताहम केडी और एपेक्स के लीडरों को यह उम्मीद है कि मरकज के साथ मुज़ाकरात बहुत जल्द बहाल होंगे और छठे शेड्यूल से लेकर जॉब प्रोटेक्शन, कल्चर प्रोटेक्शन और दीगर चीजों को लेकर भी काम जो है वो किया जाएगा। ये पूरा मामला कब चला? जब 5 दिन तक मुसलसल एहतजाज पर रहे ये नौजवान जो आपके सामने टीवी चैनल पर है, काफी वेल नोन फिगर है ये, और 5 दिन के एहतजाज ने पूरे लद्दाख को एक सिमत पे खड़ा कर दिया था और दुनिया भर की मीडिया ने वहां पर आकर कवर कर दिया और दुनिया तक हालात तो वाकई जो है वो बाहर चलेंगे। पीटी कुंदुम साहब तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है व्यू पॉइंट जानना कि आखिर आगे होगा क्या, जब मरकज की तरफ से पहले ही हाई पावर कमेटी बना दी गई है। कुंजुक साहब बहुत शुक्रिया सर। चलिए सजाद करगिली साहब हमारे साथ इस वक्त पैचअप हुए। सजाद, सुबह आपसे गुफ्तगू हो रही थी और आप बता रहे थे कि जनाब ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ उस पस मंजर में किया गया जो 5 रोजा भूख हड़ताल थी, लेकिन आज ये भी बात सामने आई कि अगर मुतालबात नहीं माने गए तो आने वाले दिनों में मजीद इस तरीके के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा वंचुक साहब की तरफ से। और साथ साथ आज मुश्तरका एलानिया जारी होना था जो शायद आखिर पर रोका गया। देखिए गौहर साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि जो एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से पहले ही ये कहा जा चुका है कि 2023 और 2026 में एहतजाज किया जाएगा और भरपूर एहतजाज किया जाएगा अपने मुतालिबात को लेकर के। लेकिन जो बीच में जनाब सोनम वांगचुक साहब ने एपेक्स बॉडी और केडीए की डिमांड्स को इंडोर्स करते हुए 6 शेड्यूल को लेकर 5 रोजा उन्होंने अनशन किया, तो उसको एक रीच मिली ग्लोबली और फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे भी। तो हम चाहते हैं कि सरकार इन चीजों को समझे, लद्दाख के लोगों के सेंटिमेंट्स को, रेजनमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करे और बहुत जल्द ही, ये बात सही है कि आइंदा आने वाले दिनों में केडी और एपेक्स दोनों की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि दिल्ली में एहतजाज किया जाएगा ताकि लोगों तक, पूरे देशवासियों तक ये बात पहुंचे कि लद्दाख के लोगों को, लद्दाख के आइडेंटिटी को, लद्दाख की कल्चरल आइडेंटिटी को, लद्दाख में जो सेफगार्ड है, स्टेटहुड के इशू है, एम्प्लॉयमेंट के इशू है, उस पर बात की जा सके। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हाई पावर कमेटी बनाई गई, उसके कंपोजिशन पर आपको एतराज था, फिर आपकी तरफ से एक और पहल की गई, कुछ नाम सामने रखे गए कि 2-2 नाम जाएंगे, क्या उसके बाद ये पेशरफ्त आगे नहीं बढ़ी? नहीं, हमने तो 2-2 नाम जो सरकार तक पहुंचाए हैं, दिए भी है, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपोजिशन और फिर उसके बाद जो डायलॉग का एजेंडा है उस पर बात किया जा सके। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उसको लेकर कोई भी पहल अभी तक नहीं हुई है। हम तवक्कुल करते हैं कि सरकार उस पर जो है वो अपना इनिशिएटिव ले और बातचीत का सिलसिला शुरू हो। हम नहीं चाहते हैं कि लद्दाख के हालात जो है वो प्रोटेस्ट का एक कल्चर डेवलप हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट का कल्चर डेवलप हो और लोगों को प्रोटेस्ट करते ही रहना पड़े, बल्कि चाहते हैं कि सरकार बातों को संजीदगी से ले और जो डिमांड्स हैं उसको एड्रेस करें। अच्छा सजाद, ये भी एक आखिरी चीज, उसके बाद जरा मैं चलता हूँ अपने दूसरे मेहमान कुंजुक साहब भी मेरे साथ है। ये भी तो इल्जाम है कि जनाब रिवायती सियासतदान है जो लद्दाख को पुरअमन होने नहीं दे रहे हैं, जो लद्दाख के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलते हैं और हमेशा अपनी सुपरमेसी कायम रखना चाहते थे, इसलिए इस तरीके का किया जा रहा है जी। खेल वहां से आवाजें कुछ इस तरीके से भी लद्दाख से आ रही है। देखिए, लद्दाख में इस वक्त जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो माइनस रूलिंग पार्टी, पूरा लद्दाख इसमें शामिल है। इसमें कोई अलग से कोई रिवायती सियासतदान नहीं है। इवन सोनम वांगचुक साहब का भी जो प्रोटेस्ट है वो एपेक्स बॉडी और केडीए की डिमांड्स को इंडोर्स करते हुए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उसको एक आउटरीच मिला है नेशनल लेवल पे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये 4 पॉइंट एजेंडा लद्दाख की पूरी रिप्रेजेंटेशन में, पूरे अवाम में, यहाँ के रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, स्टूडेंट
सारी बॉडीज ने मिल करके 4 पॉइंट्स को फ्रेम किया है, जिसको आगे लेकर के स्ट्रगल हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सजाद मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। केडी कुंजुक साहब, तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी, भी मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया जी कुंजुक साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से माहौल बन रहा है लद्दाख के अंदर, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को देख रही है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही एक हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया गया था। जी जूले, मैं लद्दाख से बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ जी। तो सर, अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, जो अभी ले में जो ये सारा अनशन वगैरह या जो भी सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, जिसको केडीए और एपेक्स बॉडी का अभी सपोर्ट है सर, उससे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहले ही एक कमेटी बनाया हुआ है, जिसमें कारगिल के रिप्रेजेंटेटिव, लेह के रिप्रेजेंटेटिव को एक क्या बोल रहे हैं आपको, वो हमारा एक वो कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, और उसमें आप देखिए बात करने से ही मसलों का हल होगा। तो बात शुरू होने से पहले ही उसको डिरेल कर दिया गया एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से कि भाई कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है, एजेंडा ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज तक तो ये लोग यही बोलते रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं आ रहा है, हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बात कीजिए ना, बात करने के बाद आप लोग जो भी आपका एजेंडा है, जो भी आपके इश्यूज हैं, वो आप अच्छा, यही तो सवाल है कुंजुक साहब, ये कह रहे हैं कि जनाब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कमेटी को फ्रेम किया और जो एजेंडा उसमें तय किया गया, वो जो हमारे एजेंडे से बहुत बाहर है जी। हम जो चाहते हैं वो 6 शेड्यूल चाहते हैं, हम एक रीजनल बैलेंस को कायम रखना चाहते हैं, और 10 तरह की चीजें मांगे हैं उनकी, जो को प्लस 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 जा रहा है। तो बीजेपी कैसे उन सभी डिमांड्स को देख रही है और 6 शेड्यूल को देख रही है? देखिए सर, लद्दाखी जो बीजेपी का है, जैसे हमारा लेह लद्दाख के बीजेपी का है, हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के अगेंस्ट नहीं है, हम भी 6 शेड्यूल के अगेंस्ट नहीं है। मगर हमने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो देंगे बोल के हमारा एमएचए से आपको एश्योरेंस मिला है, जिसमें हमारा लैंड है, जिसमें हमारा कल्चर है, जॉब है, एनवायरमेंट है, सब कुछ उसमें बात करेंगे बोला। और बैलेंस बनाने के लिए एपेक्स बॉडी, लेह और केडीए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स को बराबर उसमें कॉम्पोजिशन में दिया हुआ है। और हम भी चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो। क्या हम लद्दाख के बीजेपी भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लोगों को मिले, बातचीत हो, बातचीत होने से ही इन चीजों का हल निकलेगा। हम भी कंसर्न है, हम भी लद्दाख के फ्यूचर को लेकर कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, हम भी इनका फेवर करते हैं। मगर सर, जब कुछ बातचीत हो तभी तो मसले के कुछ चीजों पे आप उस पे और कर सकते हैं। अच्छा कुंजुक साहब, जो ये कहा जा रहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूट हो जी कमेटी सारी, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर बात करनी है तो फिर फायदा क्या है जी? वो जिस तरीके से चाह रहे हैं, क्या वो बीजेपी यूटी बीजेपी लद्दाख को पसंद है वो सारी चीजें जिस तरीके से वो डिक्टेट कर रहे हैं एपेक्स और केडीए? डिक्टेट इसमें कुछ नहीं है सर। इसमें केडीए और एपेक्स बॉडी ने पहले भी कुछ नाम सुझाए थे, उसमें से मैक्सिमम लोगों को इस हाई पावर कमेटी में ऑलरेडी रखा गया हुआ है। अगर आपको इस पे कुछ एतराज है या आपको एजेंडा पे एतराज है, तो आप पहले एक बार वहां जाइए ना, पहले आप वहां पे मिलिए। अगर आपको कुछ एतराज है तो ये सारी बातें आप कल हाई पावर कमेटी, हमारे जो MOS होम के अंदर नित्यानंद राय जी के अंदर हुआ है, उस पर भी आप ये सारे पॉइंट्स को आप रेज कर सकते हैं। अब बातचीत शुरू ही नहीं करने के लिए आप लोग ये है वो है, आप ऐसे तो फिर बातचीत शुरू नहीं होगा। आप कुछ बोलेंगे, फिर एमएचए से कुछ बोलेगा, फिर सर क्या पीटी कुंजुक साहब, क्या ऑफिशियल इनविटेशन होम मिनिस्ट्री से आएगा कि आइए इस डेट को हम तैयार हैं बातचीत के लिए? देखिए सर, हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एमएचए की तरफ से ऑफिशियल इनविटेशन आए और बातचीत जल्दी से जल्दी शुरू हो। फिर उसमें एक बार आप बैठ के अपना राय दीजिए, अपना डिमांड्स आपकी जो भी है उन सबको वहां पे डिस्कस किया जाएगा। आप एक सिटिंग में तो ये सारी चीजें होंगी नहीं, 2 सिटिंग होगा, 3 सिटिंग होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं कि एमएचए की तरफ से जो कमेटी फॉर्म हुआ है उसमें जल्दी से जल्दी उन लोगों को इन्विटेशन जाए और केडीए और एपेक्स के लोग भी एक बार जाके वहां पे बात शुरू करें।
बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए, और लद्दाख की सूरत हाल को किस तरीके से बीजेपी लद्दाख देख रही है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और व्यू पॉइंट हमने आपके सामने रख दिया। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ बस इतना ही, आप बने रहेगा हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद ग्राउंड रिपोर्ट। को आप रेस कर सकते हैं। अब बातचीत शुरू ही नहीं करने के लिए आप लोग ये है वो है, आप ऐसे तो फिर बातचीत शुरू नहीं होगा। आप कुछ बोलेंगे, फिर एमएचए से कुछ बोलेगा, फिर सर क्या पीटी कुंदरू साहब, क्या ऑफिशियल इनविटेशन होम मिनिस्ट्री से आएगा कि आइए इस डेट को हम तैयार हैं बातचीत के लिए? देखिए सर, हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एमएचए की तरफ से ऑफिशियल इनविटेशन आए और बातचीत जल्दी से जल्दी शुरू हो। फिर उसमें एक बार आप बैठ के अपना राय दीजिए, अपना डिमांड्स आपकी जो भी है उन सबको वहां पे डिस्कस किया जाएगा। अब एक सिटिंग में तो ये सारी चीजें होंगी नहीं, 2 सिटिंग होगा, 3 सिटिंग होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं कि एमएचए की तरफ से जो कमेटी फॉर्म हुआ है उसमें जल्दी से जल्दी उन लोगों को इन्विटेशन जाए और केडीए और ओपेक्स के लोग भी एक बार जाके वहां पे बात शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए, और लद्दाख की सूरत हाल को किस तरीके से बीजेपी लद्दाख देख रही है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और व्यू पॉइंट हमने